तो मैं कहूँगा यस, क्या हमारे पास 3 गुना मार्केटिंग के पैसे हैं? मार्केटिंग से मतलब उसको हमने किस तरह डिजिटली प्रमोट करना है, किस तरह इंटेलिजेंटली लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो मैं ज़रूर करूँगा, वरना मैं नहीं। यार मैंने इनकी जो फिल्म देखी थी और मुझे लगा कि यार एक अच्छी हाई-फाई फिल्म थी, उसमें मतलब एक तो लोकेशंस बड़ी खूबसूरत थी, गाने अच्छे थे, एक्शन, कंटेंट आर्ट बड़ा डायरेक्शन अच्छा यार, था, आर्ट कॉमेडी डायरेक्शन कितनी अच्छी डायरेक्शन है, आर्ट आर्ट डायरेक्शन और वार्डरोब पे भी, यानी एक एक जो चीजें थी ना, हर किसी पे इसमें प्रॉपर ध्यान दिया गया बीमार था। तो हो गए होंगे ये बस सारा फिल्म काम जो है ना, फिल्म ने इतना बिजनेस नहीं किया जितनी उसके ऊपर हमने वही मेहनत मैं की। कह रहा हूँ कि अगर आप एक गुड प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से मार्केट नहीं कर पाते और एक एवरेज प्रोडक्ट को अगर आप अच्छे से मार्केट कर लेते हैं, टाइम करके उसको सारी चीजें, असल में पता नहीं है मैं दूं काट के निकाल कर। अभी लेते हैं। अरे मोमबत्ती एक सिचुएशन ये हो गई थी, रिलीज डेट के अराउंड मेरे वालिद साहब गुजर गए थे, तो वो बहुत ज्यादा लोड हो गया था और फिर आधा दिमाग ही नहीं चल रहा था यार। और फिर मुझे वो यूएस में थे, पर मुझे यहाँ से जाना था, मैं वहाँ उनको दफना रहा हूँ, यहाँ रिलीज का टाइम अजीब एक, मैं किसी को फोन ही नहीं कर सका इनवाइट करने। खैर ये कोई जस्टिफिकेशन प्रोफेशनली नहीं होती, यू हैव टू यू नो। अभी हम सब मैच्योर दिखाए ना फिल्म के हवाले से, हमें नहीं पता, जैसे मेरी चक्कर फिल्म मैंने मुझे ईद पे रिलीज नहीं करनी चाहिए थी, ओके। तो टाइमिंग खराब हो गई, तो हमें अभी थोड़ा समझना है कि हालांकि आजम भाई डरे हुए थे मेरी फिल्म से, मुझे फोन भी किया। हाँ नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं हुई थी। नहीं वो करनी भी नहीं इन्होंने तो जुमेरात को रिलीज कर दी थी। हाँ, और बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि मेरी अम्मी ने कहा है ये देखो, वैसे ऐसे ही बता नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर इनकी अम्मी जाने बहुत के लिए। इनकी अम्मी बहुत मजे की। मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था तो साथ आई थी, एडिट पे गई। अच्छा फिल्म चल रही होगी, पीछे बोलती रहेंगी वो, अच्छा। ये तो बड़ा मार रहा है इसको, ये बड़ा बदमाश आदमी है, ये तो यूं कर। हाँ मुझे पता था, देखा मुझे पता था ये होगा, मैं कह रही थी ये होगा। अब पूरी फिल्म में उन्होंने पीछे बैठी हुई साथ में कमेंट्री चल रही, मैं बड़ा मैं फिल्म टेलीफिल्म प्रीव्यू कर रहा था, तो मैं वहाँ मेरा ध्यान हट के मैं पीछे सुन रहा हूँ पीछे। अच्छा। अब क्या लाइन आती है, अब क्या लाइन आती है। एक म्यूजिक वीडियो बचपन में डायरेक्ट की शारिक रूमी की, हाँ चंदा मुंह छुपा ले। गल बंदी नहीं है, उसमें तीन मॉडल थी, हिरा तरीन, नूशे की बहन और ज़ारा तरीन। तो ये 3 मॉडल्स थी। वो मैंने उसको एडिट सीखी, मैक पे बैठ के फाइनल कट प्रो एडिट किया, ये वो ला के मैंने VHS में घर पे लगाई, अब्बू को दिखाई, अब्बू ने वीडियो देखी, 3.5 मिनट में खत्म हो गई। कह रहे बस मैंने कहा अब्बू मैं 25-30 दिन लग गए इसको पूरा करने में। आपने कहा बस। फिर उन्होंने कहा कि यार, फिर उन्होंने बताया कि लाइट, हालांकि उसका अब्बू का ताल्लुक नहीं है इस काम से, लेकिन वो लाइट में या किरदार पे वो बड़ा सख्त कमेंट करते थे। तो मुझे जहन में होता था कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल एक टेलीफिल्म में बस कंडक्टर बना हुआ हूँ, तो अगर वो ऑथेंटिक नहीं हुआ तो पहले तो क्लास घर में होती थी, बाहर की बात तो देर में अब्बू के एक ऐसा कमेंट आना था ना कि मैंने कहा अच्छा नहीं भाई, ट्रू टू द क्राफ्ट होना बड़ा जरूरी है। तो ये अम्मा अब्बा दोनों का ही इस तरह का है कि वो बड़ा देखते हैं। मेरी अम्मी का जो ड्रामा देख रही होंगी ना, सेकंड डे जब मालूम करता उसकी रेटिंग आ रही होती थी, जो भी ड्रामा वो देख रही हैं। तो मेरा एक ड्रामा था थोड़ा वीक ड्रामा, याद नहीं कौन सा, तो कमजोर था ड्रामा, तो सेम टाइम पे वो रेटिंग वाला ड्रामा आता जो अम्मी देखती थी। मैं क्या अंदर आप देख नहीं रही हैं, बोला नहीं वो रात को रिपीट में देखूंगा। अम्मी का बड़ा अभी जैसे अम्मा टीवी में आता है, मोमिन अली मिंची और अम्मा बैठती है, तो मैं बिल्कुल, मुझे अपनी अम्मी याद आती है कि वो भी बिल्कुल इसी तरह ही कमेंट करना, बात करना। मैं अम्मा को ही कर दूंगा, अम्मा मेरी तरफ से भी आई लव यू। जफा राधा वो आपने 8 बजे ही देखा, अब कैसे करेंगी? अब ये 2 ड्रामे कैसे करेंगी? मैं गैर बोलने वाला था, ऐसे बोल दिया। अच्छा मुझे बताएं आप ये कि जब आप एक पैच आता है कि मोहिब गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आते, फिर उसके बाद आता है कि हर चैनल पर ड्रामा आ रहा है। नहीं, अब यार सिर्फ एक ही पैच था वो जब मैं गायब मूवी के बाद, नहीं मूवी से पहले, मूवी के दौरान